अवुल पकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम मेहनत और देश सेवा की मिसाल है। वे न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक थे बल्कि एक सच्चे देशभक्त, शिक्षक और प्रेरक व्यक्तित्व भी थे। प्रारंभिक जीवन 1931-1944, जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुल आबदीन नाव बनाने और किराए पर देने का काम करते थे, जबकि उनकी माता आशियम्मा एक साधारण गृहिणी थीं। कलाम का बचपन संघर्षों से भरा था। परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था, इसलिए उन्होंने कम उम्र में ही अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई के खर्च निकालने शुरू कर दिए। शिक्षा और विज्ञान में रुचि। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई में गहरी रुचि थी, खासकर गणित और विज्ञान में। उन्होंने रामनाथपुरम के श्वार्ट्स हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज, इसलिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। हालांकि वे भारतीय वायुसेना में पायलट बनने के लिए अंतिम चयन सूची में 9वें स्थान पर थे, जबकि सिर्फ 8 उम्मीदवारों का चयन हुआ। इस असफलता ने उन्हें निराश नहीं किया, बल्कि उन्होंने वैज्ञानिक बनने का निश्चय किया। वैज्ञानिक जीवन 1944-2002, DRDO और ISRO में योगदान। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉ कलाम ने 1958 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में काम शुरू किया। कुछ वर्षों के बाद वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO से जुड़े और वहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के मिसाइल मैन 1980 के दशक में उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलों के विकास में अहम योगदान दिया। उनकी अगुवाई में भारत ने 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किया। कलाम के वैज्ञानिक योगदान के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जिनमें प्रमुख हैं 1981 पद्म भूषण अन्य पद्म विभूषण, 1992 भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। राष्ट्रपति कार्यकाल 2002-2007। डॉ कलाम की लोकप्रियता और देश के प्रति उनकी सेवा को देखते हुए 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। वे जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हुए क्योंकि वे हमेशा आम लोगों, विशेष रूप से छात्रों और युवाओं से जुड़े रहते थे। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने शिक्षा, विज्ञान, युवाओं के विकास और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। राष्ट्रपति के बाद 2007-2015 राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद डॉ कलाम ने युवाओं को प्रेरित करने और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का निर्णय लिया। वे विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक और गेस्ट लेक्चरर बने। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करने के लिए पूरे भारत में कई सेमिनार और व्याख्यान दिए। प्रेरणादायक विचार और लेखन। डॉ कलाम ने कई किताबें लिखी, जिनमें से कुछ बहुत प्रसिद्ध हैं। ओम अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को शिलांग में हुआ। वे वहां IIM शिलांग में छात्रों को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे दुनिया को अलविदा कह गए। उनके अंतिम शब्द थे, हाउ टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, एक सार्थक जीवन कैसे जिएं। उनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने उनके सम्मान में कई योजनाएं और पुरस्कार शुरू किए और उनका जन्मदिन 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कलाम से सीखने योग्य बातें। बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। कठिनाइयों से घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें अवसर में बदलें। 3 हमेशा नई चीजें सीखते रहें और ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। 4 देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखें। 5 ईमानदारी और सादगी से जीवन जिएं। डॉ कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि यदि हमारे पास सपने हैं और उन्हें पूरा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। वे हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे।